Hello students, good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. In this video मैं elementary transformation rules and rank of the matrix and Gauss elimination method को डिस्कस करेंगे. So basically the topic was asked one of my student. So question में यहाँ पे क्या है कि elementary transformation rule क्या है उसको समझते हैं and rank of a matrix क्या है. So engineering mathematics का ये पोर्शन है और उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ. सो बेसिकली यहाँ पे आपको समझना है पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रूल. कोई भी मैट्रिक्स है हमारा, राइट, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें ऑर्डर क्या है, m बाई n का मैट्रिक्स है, राइट, m बाई n का मैट्रिक्स है, m रोज और n कॉलम्स है उसमें, राइट. सो यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रूल में पहला जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 ये है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो, राइट. अगर मैंने फर्स्ट रो को सेकेंड रो से इंटरचेंज किया है तो वी कैन जस्ट रिप्रेजेंट दिस लाइक दिस, ओके. और इस तरह से भी दिखा सकते हैं R1, 2, राइट. पहले रो के एलिमेंट को मैं सेकंड रो में या सेकंड रो के एलिमेंट को जो है फर्स्ट रो में ऐसा रिप्रेजेंट अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, राइट. या इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी करना होगा हमें तो वो कर सकते हैं, या तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. अगर कॉलम 1 को ट्रांसफॉर्म करना है, राइट, उसके एलिमेंट को C2 में लिखना है तो हम इस तरह से दिखाएंगे, या हम इसको कैसे दिखाएंगे C1, 2, राइट. कॉलम 1 का एलिमेंट को हम कॉलम 2 में या कॉलम 2 के एलिमेंट को कॉलम 1 में लिखते हैं. तो इसको कहते हैं बेसिकली इंटरचेंज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. इंटरचेंज ट्रांसफॉर्मेशन है ये ऑपरेशन है. रूल 2 क्या कह रहा है? रूल 2 ये कह रहा है कि हम किसी भी रो में जो है किसी भी रो में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट. वी कैन मल्टीप्लाई बाय एनी रो और कॉलम, डिवाइड और मल्टीप्लाई. बट वो वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए. नॉन जीरो कोई भी रियल नंबर, ओके, नॉन जीरो कोई भी रियल नंबर. ये कॉलम के साथ भी अप्लाई हो सकता है, राइट. बट एट द सेम टाइम हम रो करेंगे तो रो ही करेंगे, कॉलम करेंगे तो कॉलम, दोनों एक साथ नहीं अप्लाई होगा, राइट. C1 तो यहाँ पे क्या होगा KC1. यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों की बात कर रहा हूँ, राइट. K जो है वो हमारा जीरो नहीं होगा, राइट. तो रूल नंबर 2 ये है. रूल नंबर 3 की बात करते हैं. तो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि रूल नंबर 3 में हम किसी भी रो का ऑपरेशन जो है किसी रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं. तो रूल नंबर 3 में हम कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे सपोज़ कि हमने R2 में करना है ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. तो R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो R2 में हम इस तरह से कर सकते हैं कि R2 प्लस जो है या माइनस K R3 की हेल्प से मान लो करते हैं. तो यहाँ पे K के लिए फिर कंडीशन ये है कि K जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए. किसी भी रो में कोई नॉन जीरो वैल्यू मल्टीप्लाई करके हम उस रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और दैट गोज़ टू मतलब R2. तो ये 3 हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रूल है बेसिकली. इस ट्रांसफॉर्मेशन रूल को अप्लाई करेंगे टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, राइट. ये कॉलम के लिए भी अप्लाई होगा. अगर मैं कॉलम में करता हूँ तो कॉलम के लिए भी इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट. कॉलम के लिए भी इसी तरह से अप्लाई किया जाएगा. अब हम बात करते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. बेसिकली रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जो रूल्स है ना, मेथड है, ये आपको आना चाहिए. तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स है हमारा, जैसा कि हमने मैट्रिक्स बोला कि ये ऑर्डर क्या है, ये m बाई n है. तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है कोई, है ना, A इज़ डिनोटेड बाय. इसको डिनोट करने का तरीका क्या है? डिनोटेड बाय, हम इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, रो साइन पढ़ते हैं इसको, रो ऑफ A, दैट इज़ रैंक ऑफ A. तो रैंक ऑफ A जो है वो क्या होता है बेसिकली लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ mn, जो m रोज और n कॉलम्स है, राइट. अगर मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, सपोज यहाँ पे कि हमारा एक मैट्रिक्स है, राइट, ये मैट्रिक्स है और ये हमारा 3/4 का है, राइट. 3/4 का मैट्रिक्स है. तो इसका जो रैंक है वो क्या होगा? रैंक जो होगा वो होगा मिनिमम ऑफ 3 and 4. तो दैट इज़ हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो क्या हो सकता है? 3 हो सकता है. इन दोनों में मिनिमम 3 है या 3 से छोटा हो सकता है, राइट. इट कैन नॉट बी मोर देन 3, राइट. दोनों में जो भी होगा मिनिमम वो उसका रैंक हो सकता है मैक्सिमम, और या उससे छोटा होगा. रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स को बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज. बट ये क्या है? नॉन जीरो रोज, बट ये है कि आफ्टर कन्वर्टिंग मैट्रिक्स, मतलब कि मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में होना चाहिए? मैट्रिक्स शुड बी इन किस फॉर्म में होना चाहिए? इन नॉन जीरो एक्लोन फॉर्म में, राइट. एक्लोन फॉर्म में होना चाहिए. बेसिकली ये कह सकते हैं कि ट्रायंगुलर फॉर्म, या हम कह सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म, राइट. ट्रायंगुलर फॉर्म या एक्लोन फॉर्म में कह सकते हैं, राइट. एक्लोन फॉर्म में कह सकते हैं. तो ये क्या होता है बेसिकली? नॉन जीरो रोज में कन्वर्ट करना होगा हमें, राइट. नॉन जीरो रोज हमें देखना पड़ेगा और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रूल बेसिकली अप्लाई करेंगे. और जो एक मेथड है कि अगर मैं बात करूं, कोई मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं जिसका हमें रैंक फाइंड करना. यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया है. मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर की मैं बात करूं तो ऑर्डर में इसमें 2 रोज है एंड 2 कॉलम है. मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स A है, राइट. तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2/2, 2 रोज एंड 4 कॉलम्स. तो इसका जो रैंक है वो हम क्या बोल सकते हैं कि मिनिमम ऑफ व्हाट? 2 and 4. एंड 2 and 4 में मिनिमम क्या हो जाएगा यहाँ पे? या तो 2 होगा या 2 से छोटा होगा इसका रैंक, ओके. अब इसमें क्या है कि हम जो टू ऑर्डर का जितने भी पॉसिबल माइनर हैं उनमें से कोई एक माइनर हम देख लें जो कि नॉन जीरो हो, राइट. वन ऑफ इट्स 2 ऑर्डर माइनर,
वन ऑफ इस मैट्रिक्स का जो है वन ऑफ इट्स टू ऑर्डर माइनर का हम वैल्यू निकालेंगे, टू ऑर्डर माइनर। तो टू ऑर्डर माइनर जो है इसमें कोई सा भी मैं ले लेता हूँ, दिस लाइक व्हाट 1 2 माइनस 2 0, राइट। हमने ये ले लिया। अब इसका मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो दिस इज व्हाट 0 माइनस माइनस 4, सो दिस इज व्हाट बेसिकली 4। ये क्या आ गया हमारा 4 आ गया, राइट। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये टू ऑर्डर माइनर हमारा 0 के बराबर नहीं है, सो वी कैन से कि रैंक जो है इसका कितना हो गया, 2 हो गया, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं टू फाइंड क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है कि इसमें हमारा 3/3 का ये मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक हमें देखना है। लेट दिस में मैट्रिक्स बी ए। अगर मैं इसका रैंक की बात करूं तो रैंक क्या होगा, 3/3 का मैट्रिक्स है ये, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, तो इसका रैंक जो है वो 3 या 3 से छोटा होगा। तो 3 होने के लिए रैंक पहले हमें क्या करना होगा, इसका डिटर्मिनेंट मेथड की बात करते हैं, तो डिटर्मिनेंट में फाइंड करूंगा, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स जो है वो 1 2 यहाँ पे क्या है 3 है, 1 4 2 एंड 2 6 5। तो इसका डिटर्मिनेंट मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो 1 के साथ यहाँ पे क्या लिखोगे 4 2 6 5, डिटेल में मैं एक्सपेंड करता हूँ, राइट। -2 के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 और 2 5। देन हमारा क्या होगा प्लस का 3, ओके, एक्सपैंड अलॉन्ग फर्स्ट रो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 2 और 4 6। सो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 12, राइट। -2 ये हो गया 5 माइनस का 4 एंड +3 और ये हो गया 6 माइनस का 8। सो व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये जो है 8 हो गया, राइट। इधर में कितना हो गया 1, सो -2 हो गया, दिस इज व्हाट -2 तो -6 हो गया, ओके। सो ये हमारा क्या हो रहा है 8 माइनस 8 0 हो रहा है। सो वन थिंग वी कैन से कि इसका जो रैंक है वो 3 तो नहीं होगा। डिटर्मिनेंट जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3/3 इसका रैंक होने के लिए डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए ना। इसके रैंक के लिए आप ये बोल सकते हो रैंक जो है ना 3 से छोटा होगा, ये बोल सकते हो। तो 3 से छोटा होगा मतलब रैंक जो है वो क्या होगा, 3 से छोटा 2 होगा या 2 होगा, 2 या 2 से छोटा होगा, ओके। अच्छा ये क्या है नॉन जीरो मैट्रिक्स है, राइट। तो इसका रैंक 1 होगा। सिर्फ जीरो मैट्रिक्स, जीरो कोई मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स हो, राइट, 0 0 0 0 0 0, तो इसका जो रैंक है इस मैट्रिक्स का जो रैंक है जीरो मैट्रिक्स का जो रैंक है वही 0 होता है। अदरवाइज कोई भी एक भी एलिमेंट इसका नॉन जीरो है तो उस केस में उसका रैंक जो है एटलीस्ट 1 तो होगा। तो यहाँ पे 2 या 2 से छोटा होगा। अब मैं इसमें टेस्ट क्या करूँगा, इसमें टेस्ट करूँगा कोई भी 2 ऑर्डर का माइनर, इसमें टोटल जो है 2 ऑर्डर का माइनर 9 बनेंगे, बट वन ऑफ इट्स 2 ऑर्डर माइनर हमें चेक करना है जो कि नॉन जीरो। तो आई कैन पिक दिस 1 4 2 6। अब यू कैन सी मतलब कि कौन सा हम ले सकते हैं जिससे नॉन जीरो हो जाए, राइट। 1 4 2 6 ले लिया। सो वन ऑफ इट्स माइनर जो है ना वो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने माइनर जो है वो कौन सा ले लिया, 2 ऑर्डर माइनर जो है वो हमने ले लिया 1 4 और 2 6, राइट, 1 4 2 6। तो अब इसकी वैल्यू मैं फाइंड करूँ 2 ऑर्डर माइनर, 9 माइनस में से वन ऑफ कोई एक माइनर, राइट, वन ऑफ इट्स माइनर। तो ये हो गया 6 माइनस का 8 जो क्या है माइनस का 2, सो नॉट इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि रैंक इसका क्या होगा 2 होगा, राइट। ये तो एक मेथड हो गया, राइट, जिसमें डिटर्मिनेंट में माइनर में फाइंड कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ, रैंक फाइंड कर रहा हूँ। बट इसी क्वेश्चन को मैं ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से फाइंड करूँगा रैंक, राइट। तो मैं क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, राइट। सो क्वेश्चन हमारा है ये, ओके, ये क्वेश्चन है। अब मैं इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रूल बेसिकली अप्लाई करूँगा एंड देन वी विल फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, ओके। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, ट्रायंगुलर फॉर्म में, राइट। तो ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने इसे मान लिया मैट्रिक्स ए, ओके। हमने क्या तो हमने इसे मैट्रिक्स ए बोल दिया और इस मैट्रिक्स का हमें रैंक फाइंड करना है, बट हम इसमें अप्लाई करेंगे क्या, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रूल। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रूल में मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली करता हूँ यहाँ पे। सो पहले मैं इसे ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए इस 1 को 0 करूँगा, इस 2 को 0 करूँगा और इस 6 को 0 करूँगा, राइट। हमारा टारगेट ये है। तो पहले इस 1 और 2 की बात करते हैं। तो एक साथ मैं R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहा हूँ। सिंपल R2 में क्या कर रहा हूँ, R1 को माइनस करने पर हमारा ये रूल 3 बेसिकली अप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। फिर R3 में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, R3 - 2 R1, राइट। मैं R1 की हेल्प से कर रहा हूँ, R1 में उस टाइम पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, R1 की हेल्प से R2 एंड R3 में ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन, ये इक्विवेलेंट होगा। सो जो A है दैट इज इक्विवेलेंट होगा किसके, पहला रो में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट आई विल राइट हियर 1 2 3। हमने 1 2 3 लिख दिया। 1 - 1 ये 0 हो गया, 4 - 2 2 हो गया एंड 2 - 3 -1 हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये 2 है, ये 1 1 2 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 - 2 0 हो गया। 6 माइनस ये हो गया 4, 2 × 2 4, तो 6 - 4 ये हमारा 2 हो गया। 5 माइनस यहाँ पे 6 - 1 हो गया। अब मैं इस 2 को 0 करना है हमें, हम लोअर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में, दिस इज अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे, जैसे कोई वैल्यू है A B C है, राइट, ये 0 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे D है, E है और F है, राइट। ये ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म कहलाता है, राइट, अपर ट्रायंगुलर। जस्ट इसके ऊपर ये वाला वैल्यू 0 होगा, A 0 0 B C D 0 E F, तो ये हमारा क्या कहलाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। तो मैं इसको पहले किस फॉर्म में चेंज करने जा रहा हूँ, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। तो अब इस 2 को 0 बनाना है, इस 2 को 0 बनाना है, तो R3 में ऑपरेशन कर रहा हूँ, R3 माइनस व्हाट, R2 सिंपल, राइट, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो अब A इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, A इक्विवेलेंट जो है फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगा। फर्स्ट रो हमारा क्या रहेगा 1 2 3, यहाँ होगा 0 2 - 1
और ये हो गया 0 माइनस 0, 2 माइनस 2 0, और ये भी हमारा 0 हो गया, राइट। तो ये रिड्यूस होके आ गया। नाउ इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एंड वन ऑफ इट्स टू ऑर्डर माइनर की चेक करें तो वो कितना है। अब ये ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज, इक्लोन फॉर्म कहलाएगा बेसिकली, राइट। इक्लोन फॉर्म, लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म है, राइट। ये हमारा हो गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म से हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, राइट। इस कौन सा फॉर्म हो गया, एक तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म हो गया, ओके। ट्रायंगुलर फॉर्म, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया हमने यहाँ पे, ट्रायंगुलर फॉर्म। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज तो कितना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की बात करूँ तो वो हमारा 2 है। एक रो पूरा कंप्लीट ये 0 है तो नॉन जीरो रोज 2 है। आफ्टर कन्वर्टिंग द मैट्रिक्स इनटू यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद या इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा, रैंक ऑफ ए, बेसिकली वो रैंक ऑफ ए होगा। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 हो रहा है। अब इसमें मैं 2 ऑर्डर माइनर भी चेक कर सकता हूँ। 2 ऑर्डर माइनर में मैंने 1 0 2 2 ले लिया जो नॉन जीरो हो, तो 2 ऑर्डर माइनर में ये क्या होगा, 2 माइनस 0, तो ये आ गया 2 नॉट इक्वल टू 0, तो रैंक इसका क्या हो गया, 2 हो गया, राइट। सो ये 3/3 मैट्रिक्स का हमने देखा। और एग्जांपल कुछ लेते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें रैंक हम कैसे फाइंड करेंगे उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, इस मैट्रिक्स का रैंक हमें फाइंड करना है और इस मैट्रिक्स को भी मैं ए मान लेता हूँ। तो इसमें 3 रोज हैं एंड कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। तो मैं अगर पॉसिबल रैंक की बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, मिनिमम ऑफ 3 एंड 4, राइट। सो मिनिमम ऑफ 3 एंड 4 में क्या आ जाएगा, दैट इज़ 3 आएगा। या तो इसका रैंक 3 होगा या 3 से छोटा होगा। अब यहाँ पे 3/3 का हम जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इट विल बी लेंदी, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रूल अप्लाई करेंगे और वी विल कन्वर्ट इट, हमें क्या करना है इसको इक्लोन फॉर्म में। यानी इसमें हम या तो 0 0 0 लास्ट रो में ऐड कर दें, 4/4 का मैट्रिक्स बना ले, नंबर ऑफ नॉन जीरो बेसिकली चेक करना है। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स में इसको 5 को 0 बनाना है, राइट। इस -4 को 0 बनाना है, ओके। इधर जितना हमारा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो इस 5 को 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 को 0 बनाने के लिए एक तो हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में जो है रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम दोनों नहीं करेंगे। तो अगर मैं अपर ट्रायंगुलर की बात ही करूं, राइट, तो इस वाले कॉलम को आप कुछ भी कर सकते, डिफरेंट हो सकता है, राइट। ये ऑपरेशन जो होता है एट द सेम टाइम अलग अलग हो सकता है। तो मैं C1, यहाँ तो क्या है, ये C1 है और ये क्या है, C4 है। C1 और C4 में इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं। तो इंटरचेंज करने पर जो ए इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम हमारा क्या होगा, -1 -1 -1। इधर क्या हमारा सेकेंड कॉलम जो है वो एज इट इज़ है, 3 2 5 4 0 12, राइट, 4 0 12, और ये हो गया 2 5 और -4। अब मैं क्या करता हूँ, इस -1 को दोनों को इन दोनों को टारगेट लेता हूँ मैं, इन दोनों को 0 बनाने का। तो इसमें हमारा क्या हो गया, R2 में मैं सिंपल क्या करता हूँ, R2 में R1 को माइनस करने पे ये 0 हो जाएगा। R3 के लिए भी वही करता हूँ, R3 माइनस R1 करने पे ये भी हमारा 0 हो जाएगा। सो ए इक्विवेलेंट क्या बनेगा, ए इक्विवेलेंट जो है हमारा फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं है, -1 3 4 2, वो एज इट इज़ लिख लेता हूँ मैं। इधर -1, अब माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, -1 तो 0 हो गया, 2 -3 ये -1 हो गया, राइट। इधर में 0 -4 तो -4 हो गया, 5 -2 ये 3 हो गया हमारा। इधर ये भी 0 हो गया, राइट। 5 -3 यहाँ पे 2 हो गया, 12 -4 ये 8 हो गया हमारा, राइट। एंड -4 एंड -2 तो ये -6 हो गया। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट है कि हम इसको 0 बनाने की कोशिश करें, राइट। सो ये 0 हो जाएगा। R3 अच्छा जो 0 बनाया है इसको जैसे हमने टारगेट लिया, ये दोनों 0, तो ये 0 बन चुका है। अब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है जैसे ये 2 0 नॉन 0 बने, राइट। तो R3 में करना है। अब R3 में क्या करेंगे, R3 और प्लस का 2 R2, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ऐड कर दूँ, तो ये 2 और माइनस का 2 एक तरह से 0 हो जाएगा, है ना। तो अब ए इक्विवेलेंट जो है, ए इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, पहले रो में कोई चेंज नहीं हो रहा है, राइट। -1 3 4 2 है, ये एज इट इज़ रखा हमने, राइट। दूसरा रो हमारा एज इट इज़ है 0 -1 -4 3, ये आ गया। फिर हमारे ये क्या है, 0 हो गया, 0 में से 2 मल्टीप्लाई, सेकेंड रो में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसको R3 में ऐड कर रहा हूँ। तो 0 में 2 मल्टीप्लाई होगा, 0 में ऐड होगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा, तो ये 0 हो जाएगा। इसमें भी 2 मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा, -8 + 8 ये 0 हो गया, -6 + 6 ये भी 0 हो गया ना। हमारा जो यहाँ पे नॉन जीरो रोज है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वही रैंक होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू इक्विवेलेंट फॉर्म, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करूँ तो यहाँ पे कितना है, 2 है, राइट। ऑल्सो वी कैन चेक वन ऑफ इट्स 2 माइनर, राइट, जो नॉन जीरो हो। तो -1 3 0 -1 यही ले लिया मैंने, तो ये हो गया 1 -0 1 नॉट इक्वल टू 0, सो रैंक इसका 2 हो गया। तो ये हमने क्या लिया है, 3/4 का एक मैट्रिक्स का रैंक फाइंड किया, ओके। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारा क्या है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो 4/4 का मैट्रिक्स है, राइट। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 4/4, ओके। ए मान लिया। तो पॉसिबल रैंक क्या हो सकता है भाई, मिनिमम ऑफ 4 और 4 मतलब एक तरह से 4 से छोटा या 4 होगा, राइट, ओके। इसका रैंक मैक्सिमम क्या हो सकता है, 4 हो सकता है या 4 से छोटा होगा। सो रैंक अब 4 कब होगा, पहले हम इसको क्या करेंगे, ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे, राइट, बाय अप्लाइंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रूल। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ। तो R2 में क्या कर रहा हूँ मैं, R2 माइनस का 2 R1 की हेल्प से कर रहा हूँ, R3 में भी कर ले रहा हूँ मैं।
तो R3 माइनस का क्या हो जाएगा 3R1, ये भी हमारा हो जाएगा। और R4 में भी मैं करता हूँ तो R4 माइनस 6R1। तो मैं इस तरह से A इक्विवेलेंट जो है वो निकालना है। आपको कैलकुलेशन मतलब ये करना है केयरफुली सो दैट कि कोई भी मिस्टेक ना हो कैलकुलेशन में, अदरवाइज आंसर कैन बी रॉन्ग। सो 1 2 3 0 पहला रो एज इट इज़ है, 2 से मल्टीप्लाई किया है इसमें तो ये होगा 2 4 एंड 6 0। तो इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो पहला वाला तो 0 हो जाएगा, ये 4 माइनस 4 ये भी 0 हो गया, ये 3 माइनस 6 हो गया तो -3 हो गया, राइट। और ये 2 माइनस 0 तो 2 हो गया, राइट। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके आप 3 6 9 0 ऐसे होगा, तो 3 माइनस 3 पहला ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे 2 माइनस ये कितना हो गया 6 हो गया, 2 माइनस 6 तो -4 हो गया, राइट, -4 ओके। एंड उसके बाद ये जो है हमारा कितना हो गया 9 हो गया, राइट। 3 इंटू 3 9 और यहाँ पे 1 माइनस 9 सो -8 हो गया, ओके, -8 हो गया। और यहाँ पे 0 है ये तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा तो 3 हो गया ये। लास्ट रो की बात करूँ तो 6 मल्टीप्लाई करना है इस सम में और फिर सब्ट्रैक्ट करना R4 में, तो ये 6 माइनस 6 तो 0 होगा, 8 माइनस 12, राइट, सो -4 हो गया। और इधर कितना हो गया 6 से मल्टी 18, राइट, 7 माइनस 18। सो दैट इज़ व्हाट यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, ये हमारा जो हो रहा है 7 माइनस 18 सो 11 हो गया बेसिकली, -11, ओके, -11। और ये क्या हो गया 0 हो जाएगा, दैट इज़ 5, ओके। सो ये हमारा इक्विवेलेंट आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम ये कर सकते हैं कि अब इसको या तो इंटरचेंज कर ले पहले, या तो इसके हेल्प से हम इसको 0 भी बना सकते हैं, राइट। किसको तो R4 को, राइट, R4 का ये 4 जो है इसको 0 बना सकते हैं। तो R4 में मैं क्या कर रहा हूँ R4 और माइनस व्हाट 4R3। तो A इक्विवेलेंट जो अब हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे पहला रो तो एज इट इज़ रहेगा 1 2 3 0। सेकेंड रो में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, 0 0 -3 2, राइट। ये हमारा 0 -4, थर्ड भी एज इट इज़ है, ओके 3। और ये होगा 0 -0, ये भी 0 हो गया, माइनस ये हमारा कितना होगा -11 + 8, तो ये हो गया हमारा -3, राइट, -3। और 5 माइनस का 3 सो ये हो गया हमारा 2, ओके। अब मैं एक काम और कर सकता हूँ कि R2 के हेल्प से R4 को 0 कर सकता हूँ। तो R4 में ट्रांसफॉर्मेशन R4 और माइनस का R2। तो अब A इक्विवेलेंट हमारा क्या बनेगा, तो पहला रो एज इट इज़, राइट। सो 1 2 3 0 1 2 3 0 और ये क्या हो गया 0 0 -3 2। यहाँ पे क्या हो गया हमारा 0 -4 -8 और ये हो गया 3, राइट। और ये हमारा 0 चूँकि सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ R4 में R2 को, राइट, तो 0 ये भी 0 हो गया, राइट, -3 + 3 और 2 - 2 0। अब मैं क्या करता हूँ कि इंटरचेंज कर लेता हूँ यहाँ पे किसको, तो R2 और R3 को, राइट, R2 और R3 को इंटरचेंज कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं इंटरचेंज ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा, R2 इज इंटरचेंज्ड विद R3, राइट, ये ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ इसके आगे जो है ये हमारा रिड्यूस हो गया। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की बात करें तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, राइट, ओके। तो रैंक ऑफ ए बेसिकली यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, राइट, नॉन जीरो रोज। ऑल्सो व्हाट वी कैन चेक यहाँ पे 3 है, राइट, एक रोज हमारा 0 है। हमने पहले इसे किस फॉर्म में रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जिसमें हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके ट्रायंगुलर फॉर्म बेसिकली, राइट, अपवर्ड ट्रायंगुलर फॉर्म। अब यहाँ पे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर, रैंक 3 होने के लिए कोई भी 3 ऑर्डर माइनर जो है ना वो हमारा, तो 3 ऑर्डर माइनर जो है एक 1 ऑफ 3 ऑर्डर माइनर मैं ऐसा ले लेता हूँ 1 2 3 0 -4 -8 और 0 0 -3। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो गया इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर में, राइट। तो इसका रैंक इसका जो डिटर्मिनेंट है सिंपल डायगोनल का प्रोडक्ट, सो 1 × -4 × -3 इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12, राइट, 12 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन से कि रैंक जो मैट्रिक्स का है वो 3 है, राइट। तो रैंक फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रूल, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रूल, रो ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं दैट कैन बी डिफरेंट, है ना। कोई स्टूडेंट कोई सा ऑपरेशन पहले भी कर सकता है, बट मेन टारगेट है हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे ट्रायंगुलर फॉर्म। यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन किया है मैंने, अगर मैं कॉलम करता हूँ तो उस टाइम पे कॉलम करूँगा, वहाँ पे हमें क्या करना है कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना, जैसे मैंने C1 और C4 को ट्रांसफॉर्म किया। तो ये 3 रूल जो है आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स यहाँ पे अप्लाई करना है टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमने ये देखा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रूल देखा, राइट। आई जस्ट लीव 1 क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ जो कि आप करोगे और इसका रैंक फाइंड करोगे। 2 I just leave you for you to find the rank of this matrix, जो कि यहाँ पे 4/4 का मैट्रिक्स है, राइट। सो ये आपको करना है। ऑल्सो राइट इन कमेंट्स व्हाट आंसर डू यू गेट, ओके, आपका आंसर क्या है वो कमेंट्स में आप जरूर मेंशन करना, राइट। ऑल्सो शेयर विद दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, so please subscribe my channel, also like the video. Thank you for watching. Bye, take care.